एक वो और आता है लड़का, क्या नाम है उसका, शिव। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो अंडर रूट को प्रूव करना है। अंडर रूट 3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला क्या स्टेप बताया था मैंने? बिल्कुल, रूट 3 को आप लेट कर लीजिए कि कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। अगर रूट 3 रैशनल नंबर है तो रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू, जहां पी एंड क्यू क्या होंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम। सही है। को प्राइम नंबर क्या होता है नवीन? बिल्कुल, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1। मतलब उन नंबरों को लिखें हम, जैसे मान लीजिए 7 और 9, तो इनको डिवाइड करने वाला नंबर दोनों को एक साथ कौन है, 1 है। अब अगर मान लीजिए मैं 7 और लेट इट बी 21 लिख देता हूं, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? आंसर है नहीं। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको दोनों को अगर काटने वाला नंबर 1 हो सिर्फ। ठीक है। तो अगर रूट 3 को अगर आपको रैशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको रूट 3 को क्या मानना पड़ेगा, रैशनल नंबर। ठीक है। और अगर रूट 3 अगर रैशनल नंबर है तो आप रूट 3 को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर। सही है। इसके बाद क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई या स्क्वायरिंग अभी कर लीजिए, बोलो क्या करना है पहले, पहले क्रॉस। ठीक है, तो पहले क्रॉस कर लेते हैं, 3Q और यहाँ पर P। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे ही आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड बोल रहे हैं तो रूट 3Q का होल स्क्वायर और P का भी कितना हो जाएगा, 3Q। क्यू को भी तो मिलेगा, स्क्वायर दोनों को मिलेगा ना, रूट 3 को और क्यू को। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट 3 का तो 3 और क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर। एक बार तो आपको इस 3 को पी के नीचे भेजना है, तो आइए भेजते हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन में 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे अब कुछ, बताइए क्या लिखना चाहिए, कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय 3, then P is also divided by, बिल्कुल डिवाइडेड बाय 3। कि अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइडेड है तो P भी 3 से डिवाइडेड है, और अगर P 3 से डिवाइडेड है तो P को आप लिख सकते हैं 3A। नवीन आपकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं आता है, वाई नॉट पार्टिसिपेटिंग। जहां पर ए क्या है, ए कोई नंबर है या फिर इंटीजर बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए इज एनी नंबर या फिर इंटीजर। इंटीजर लिख लें तो और भी अच्छा है, और ए इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव लिख लें तो और भी अच्छा होता है, इंटीजर लिख लें तो भी ठीक है, ए इज इंटीजर। इशू है यहाँ तक तो बताइए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ही बना लीजिएगा, क्योंकि इससे एक बात क्लियर होगी कि P जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से। और अगर Q भी 3 से डिविजिबल हो जाए, अगर मैं ये बात भी सिद्ध कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि P और Q दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से। तो इसका मतलब P और Q का HCF डिवाइडिंग करने वाला नंबर कौन सा है, 3 है। जबकि को प्राइम लेट करना इस बात को इंडिकेट करता है कि P और Q का HCF कितना होगा, 1। तो इसका मतलब हमारी लेट की हुई बात क्या हो गई फिर, गलत सिद्ध होगी, क्योंकि अभी तो आपने थोड़ी देर उसी से ही शुरू करते करते आप ये बात और सिद्ध करके दिखा रहे हो मुझे कि पी और क्यू का एचसीएफ कितना है, 3। जबकि आपने स्टार्टिंग में ही लेट किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम। तो इसका मतलब जो लेट की हुई बात है वो क्या है, गलत है। ये बात है अब हम लिखेंगे इसमें। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर पी इक्वल टू 3 आप इसमें डाल दीजिए, तो यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 3A का अपॉन में 3।
तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 9a² अपॉन में 3। 3 से आप कट करेंगे इसको 3, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 3a²। और अब आप a स्क्वायर को अकेला करेंगे तो यहाँ चला जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 3। हाँ जी, वहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर कहाँ से आ गया? ऊपर 3 से आपने 9 को ऊपर। यहाँ पे आपने पुट किया p की जगह क्या, तो p की जगह उठा के मैंने क्या डाल दिया 3 है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो पुट p इक्वल टू 3 है। अरे अंगूठा मत का, ध्यान दे ले। तो p इक्वल टू कितना कर दिया आपने 3 है। फिर आपने यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पे 9a² अपॉन में 3। 3 से आपने 9 को काटा कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3a² हो गया। फिर आपने इस a² को अकेला किया, 3 को किसके नीचे भेज दिया क्यू स्क्वायर के नीचे। सही है। अब यहाँ पर हम दोबारा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बताइए कि इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3, a² कहां से आएगा, इसमें पढ़ ही नहीं रहा था इस बात को कि क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है 3 से। इसमें ए क्यों बोले जा रहे हो। इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन q is also divisible by, यार फिर वही बात बोल रहा है, a divisible by 3। तो इसका मतलब आप q को क्या लिख सकते हो 3b, जहां b क्या होगा इज इंटीजर। b क्या होगा आपके पास, और इसे बना लीजिएगा इक्वेशन सेकंड। अब आपको यहां पर एक बात लिखनी है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड। क्या कंक्लूड कर सकते हैं या क्या से कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट HCF of P comma Q is 3, but we assumed that HCF is 1 बिल्कुल HCF of P comma Q is equal to 1, but we assume that HCF of P comma Q equal to 1। और आप ये भी लिख सकते हो we assume that P and Q are co-primes, P and Q are co-prime। अब इसके ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पे और ये और लिख दो स्टेटमेंट, ये HCF ऑफ P कॉमा Q इक्वल टू 1। अब पढ़िए दोबारा से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट HCF ऑफ P एंड Q इज 3, बट वी अज्यूम दैट P एंड Q आर co-prime, so our assumption is false या फिर wrong। our assumption is false, therefore √3 is irrational number। भाई अगर आपका assumption गलत है तो इसका मतलब जो आपने √3 को रैशनल किया है वो भी गलत है, और अगर वो गलत है तो इसका मतलब √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। भाई लेट अब 2√3 इस चीज को अगर प्रूफ करना है, प्रूफ करिए कि ये भी क्या है इरेशनल है। पिछला वाला जो था और इसके पीछे ना एक स्टेटमेंट लिखी रहेगी, इट इज, तो फिर टेढ़ा बैठ गया यार, इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। मेरे में तो आए भैया ये सुन लो मेरी बात, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्वेश्चन ये आएगा और या तो सिर्फ यही लिख के आएगा प्रूफ, मतलब इसका आगे प्रूफ लिखा रहेगा, ठीक है, प्रूफ दैट 2√3 इज इरेशनल, एंड यहां पर रहेगा प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। कुछ गिवन नहीं होगा, मतलब दो तरीके से सवाल आता है, या तो ये या तो ये। दोनों सवालों में जो फर्क है वो ये है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें √3 को इरेशनल बोल दिया गया है। हाँ बोलो। चांस जो है नहीं ऊपर वाले के ज्यादा होता है,
पांच नंबर हाँ ऐसे ही आएगा। अब सुन लो, अरे मैं पहले यहाँ पे कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ पहले उस चीज का समझो। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, प्रूव करिए। क्या चीज प्रूव करनी है कि 2√3 क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, ये बात आपको प्रूव करनी है। जबकि दिया हुआ है कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। अब मेरी बात समझो, 2√3 को इरेशनल प्रूव करने में √3 का योगदान होता है। अब अगर ये योगदान दिया हुआ है, मतलब ये लिखा ही हुआ है कि गिवन है जी, तो इसका मतलब ये √3 को इरेशनल प्रूव कराने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है कि 2√3 इरेशनल प्रूव कराना है। अब 2√3 को इरेशनल प्रूव कराने के लिए √3 को पहले इरेशनल प्रूव कराना पड़ेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका ये वाला, इसमें प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है, दिया हुआ है आपको। तो जब दिया होता है कि √3 इरेशनल है, तुम बस ये प्रूव कराओ कि 2√3 भी क्या है, इरेशनल है। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, क्योंकि √3 को इरेशनल प्रूफ कराना इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो बस एक ही पार्ट बचता है आपके पास, इसमें 2√3 को क्या करवा दीजिए, इरेशनल। जबकि इस वाले क्वेश्चन में जहां 2√3 को आपको इरेशनल प्रूफ कराना है और पीछे कुछ भी गिवन नहीं लिखा है, तो इसमें आपका काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ गया कि पहले तो √3 को क्या प्रूफ कराइए, इरेशनल। √3 को क्या प्रूफ करवाइए, इरेशनल। वो मैंने आपको सिखाया कैसे करवाते हैं, कि पहले √3 को क्या मानना है, रैशनल, फिर उसको P अपॉन Q के फॉर्म में, फिर P एंड Q आर को प्राइम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर वो सारा ड्रामा वो √3 के लिए ही तो था। समझ में आया? तो अगर ये गिवन है तो वो कराने √3 कराने की जरूरत नहीं है। बस खाली आप किस पे फोकस करिए, 2√3 पर। अब वो 2√3 कैसे कराते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले दोनों क्वेश्चनों में फर्क समझिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में √3 प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, बस खाली किस पे फोकस रखना है, 2√3 पे। किस पर रखना है, 2√3 पर। 2√3 को रैशनल प्रूव कराना है, ठीक है। जबकि इस वाले क्वेश्चन में पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, √3 को क्या प्रूव करवाना पड़ेगा, इरेशनल। फिर ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इसके होने के बाद फिर किसको कराना है, 2√3 को। अब ये वाला सब जानते हैं क्योंकि अभी भी कराया, इस वाले के बारे में मैं सिखा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, दो में दोनों में फर्क समझ में आया, ठीक है। अगर गिवन है तो उस वाले पार्ट को कराने की जरूरत नहीं है, आप खाली 2√3 को कराइए। और अगर वो चीज गिवन नहीं है तो पहले उसको करवाइए, फिर किसको करवाइए, 2√3 को। इसीलिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा वो 5 नंबर में या 4 नंबर में डाल देता है। अगर क्वेश्चन 5 या 4 नंबर का है तो पहले √3 प्रूफ होगा और फिर 2√3 प्रूफ होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर बहुत बनाया तो 3, इतने का। नॉर्मली 2 का ही आता है ऊपर वाला, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गिवन है एक चीज। आप बोलो तो मैं कराऊं, ठीक है। आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जो उनको नहीं आता उनको मैं सिखा देता हूं कि हाउ टू प्रूव 2√3 इज इरेशनल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, अगर वो गिवन है √3 वाला तो 2√3 को कैसे कराना है वो मैं सिखा देता हूं। तो लेट 2√3 इज रैशनल। सबसे पहले आप 2√3 को क्या लेंगे, रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो 2√3 किसके बराबर आ जाएगा, P अपॉन Q के, जहां पे P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, क्लियर। अच्छा जी, अब अगर P एंड Q अगर आपके पास को प्राइम नंबर है तो इस केस में अब समझिए आपको करना क्या है। अब आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सारा ड्रामा नहीं होता इसमें, वो सिंगल √3 वालों में होता है। कभी भी 2√3, 3+2√3 ऐसे करके जब आते हैं जिनको प्रूफ में, उसमें आपको पूरे इसमें √3 को अकेला करना होता है। तो √3 को अकेला करिए, कितना हो जाएगा, P अपॉन में 2Q आया। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे और यहां पे एक स्टेटमेंट पास करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन
कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट √3 इज रैशनल नंबर। रीजन आप लिख दीजिएगा, रिटर्न इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म, रिटर्न इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म। बट इट इज ऑलरेडी, अगर गिवन है तो गिवन लिखिए, बट इट इज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि √3 के बारे में दिया हुआ था एक स्टेटमेंट, याद करो। √3 के बारे में स्टार्टिंग में बोला था, √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। अरे मैंने बोला था ना, प्रूव 2√3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो आपको लग रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज रैशनल नंबर, बट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। भाई इक्वेशन फर्स्ट ये कहती है कि √3 कैसा नंबर है? रैशनल। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। इसका मतलब हम जो इक्वेशन फर्स्ट से पा रहे हैं वो गलत है, और अगर ये गलत है तो आपका अजम्पशन भी क्या है? गलत है। तो अजम्पशन क्या किया था आपने? 2√3 इज रैशनल ना, तो इसका मतलब 2√3 रैशनल नहीं है, बल्कि कैसा नंबर है? इरेशनल। स्टेटमेंट समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज रैशनल बिकॉज रिटर्न इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म, बट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट √3 इज irrational. So our assumption is false या फिर wrong. Therefore रहने दे, हाथ डालो, हाँ तो हाथ डालो। Therefore therefore 2√3 is क्या? irrational. इसीलिए आपका 2√3 आपके पास कैसा नंबर है? irrational नंबर। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से करना। अब इसी पे एक और भी रहता है, वो देख लीजिए, 3 + 2√3, ऐसा भी पूछता है, ये भी सीबीएसई का फेवरेट है। मतलब या तो सिंगल √3 वाला पूछेगा, या उस √3 के आगे कोई नंबर लिख देगा, 3√3, 4√3, 5√3, ऐसा करके कुछ, या फिर कुछ प्लस में दे देगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या है, मतलब इसमें भी पीछे गिवन होगा कुछ, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, ऐसा दिया होगा। और अगर नहीं दिया है तो पहले √3 प्रूव होगा, और फिर 3 + 2√3 प्रूव होगा। समझ में आया? मतलब जो भी उसमें रूट होता है वो चेक कर रहा है आपको कि वो गिवन है कि नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो पहले वो √3 को प्रूव करिए और फिर इसको करिए। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूं। वही हिसाब किताब है, पी अपॉन क्यू मानो और √3 को क्या करिए? अकेला। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब नहीं होता है। वो सिर्फ खाली किस में होता है? सिंगल रूट वालों में। आया शिवम? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे उस पर भी देख लेते हैं। 3 + 2√3 तो आप क्या लिख सकते हो? भाई आपको लेट करना है, पहले तो वही स्टेप है, थोड़ा बहुत नौटंकी करके दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। इस रैशनल नंबर, फिर यहाँ पे पी अपॉन पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद अब बताओ क्या करना है, आप बताइए क्या करना चाहिए। 3 को उधर भेज देना चाहिए, फिर 2 को नीचे भेज देना चाहिए। तो आइए कर लेते हैं। तो 2√3 हम यही रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन Q -3। अब क्या करना चाहिए? LCM। तो यहाँ Q, यहाँ पे P -3Q, और यहाँ पे कितना रहेगा? 2√3। अब क्या करना चाहिए बताओ? बिल्कुल, अब √3 को हम अकेला कर देना चाहिए, तो P -3Q अपॉन में 2Q, और इसे बना लेनी चाहिए इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पास करनी चाहिए। बताओ क्या स्टेटमेंट पे लिखना चाहिए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन कंक्लूड, क्या? √3 इज रैशनल नंबर, रीजन रिटर्न इन P अपॉन में Q फॉर्म, रिटर्न इन P अपॉन में Q फॉर्म।
बट इट इज, अगर आपने प्रूव किया है तो इट इज प्रूव्ड अबव, और अगर गिवन है तो इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। भाई यहीं रहिए, होइए मत, इरेशनल नंबर। सो आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. ठीक है, therefore √3 is √3 नहीं, कौन सा था, 3 + 2 √3 is irrational। बोलिए नहीं यार, ठीक है। तो ये 3 काम है आपके जो आपको करने हैं। कल हम इसका एक छोटा सा एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, that's all। भैया 5 नंबर का क्वेश्चन